नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। आप सभी का स्वागत है हिंदी डेव टूर्स ऑफिशियल पर। और आज से हम शुरू कर रहे हैं अपना ब्रांड न्यू ट्यूटोरियल सीरीज माई एसक्यूएल, वो भी अपनी लैंग्वेज हिंदी में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि माई एसक्यूएल, ओनली माई एसक्यूएल क्यों? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप तभी एक अच्छा पीएचपी डेवलपर बन सकते हैं जब आप कम्प्लीटली माई एसक्यूएल सीख लें। लेकिन काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे गलती करते हैं। हमने भी किया था जब हमने स्टार्ट किया था। हम पीएचपी पढ़ते हैं, फिर डायरेक्टली पीएचपी एंड माई एसक्यूएल पढ़ने लगते हैं, जिससे जो रिजल्ट होता है आपको पता ही है। तो अच्छे पीएचपी डेवलपर बनने के लिए आपको सबसे पहले पीएचपी पढ़ना चाहिए, उसके बाद माई एसक्यूएल पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही पीएचपी एंड माई एसक्यूएल पढ़ना चाहिए। इसी के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं माई एसक्यूएल ट्यूटोरियल सीरीज, वो भी अपनी लैंग्वेज हिंदी में। तो चलिए इस वीडियो सीरीज को शुरू करते हैं और आप देख रहे हैं आज पहला वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट की कि हमें माई एसक्यूएल पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए। तो माई एसक्यूएल पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके पीसी में, आपके कंप्यूटर में या आपके लैपटॉप में माई एसक्यूएल इंस्टॉल होना बहुत ज़रूरी है। और उसका सबसे बेस्ट तरीका है जाम सर्वर। तो अगर आपने अभी तक जाम सर्वर इंस्टॉल नहीं किया है तो इंस्टॉल कर लें। और अगर आपको जाम सर्वर इंस्टॉल करने नहीं आता तो भी कोई बात नहीं, हमने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया है हमारे चैनल में। उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारा चैनल का पेज, हिंदी डेव टूर्स ऑफिशियल पेज। वहाँ पे आपको मिलेगा एक वीडियो, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल जाम सर्वर स्टेप बाय स्टेप, वो भी बिल्कुल हिंदी में। इस वीडियो को देखने के बाद आप बड़ी आसानी से आपके कंप्यूटर, पीसी, लैपटॉप में एक लोकल सर्वर बिठा सकते हैं जहां पीएचपी, अपाचे और माई एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद आप इस वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक बार हम अपने पीसी में माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर दें तभी हम माई एसक्यूएल का पढ़ाई कर सकते हैं। और माई एसक्यूएल डाउनलोड करने के लिए सारा डिटेल्स इस वीडियो में बताया गया है स्टेप बाय स्टेप। फिर भी अगर आपको जल्दी से करना है तो आप जा सकते हैं apachefriends.org, जहाँ से ये आपको जाम सर्वर मिलेगा। आप यहाँ से विंडोज़ के लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद में आपको एक कंट्रोल पैनल मिलेगी इस तरह से। ये है जाम का कंट्रोल पैनल। आप उस वीडियो को देख लेंगे तो सारा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। ऑब्वियसली आप एक डेवलपर बनने वाले हैं और आप पीएचपी पढ़ चुके हैं, तभी जाके माई एसक्यूएल का ये ट्यूटोरियल सीरीज को कंटिन्यू करें। तो उन्हें इंस्टॉलेशन बताने की ज़रूरत नहीं। फिर भी नहीं आता तो आप हमारे चैनल का पहला एपिसोड देख सकते हैं जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो वंस आपके पास जाम कंट्रोल पैनल आ जाने के बाद अभी हमारे पास अपाचे है, माई एसक्यूएल है और पीएचपी है। तो सबसे पहले हमें जब भी सर्वर पे काम करना होता है तो हम अपाचे को स्टार्ट करते हैं इस तरह से और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप अपाचे और माई एसक्यूएल को स्टार्ट करेंगे तो आपका लोकल सर्वर रनिंग हो जाएगा। अभी आप पीएचपी और माई एसक्यूएल का काम कर सकते हैं। माई एसक्यूएल डाटाबेस को देखने के लिए हम जाएंगे अपने ब्राउज़र पे और यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट। जैसे ही आप लोकल होस्ट पे टाइप करेंगे और एंटर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह का एक डैशबोर्ड मिलेगा। यह है हमारा लोकल सर्वर का डैशबोर्ड। यहाँ से हम अपना सारा चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आप ऊपर में देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन वगैरह, पीएचपी इन्फो कि यहाँ पे कितना पीएचपी वर्जन इंस्टॉल है और ये पीएचपी माई एडमिन। तो लोकल सर्वर इंस्टॉल करने के बाद आप पीएचपी माई एडमिन के जरिए अपना डाटाबेस को हैंडल कर सकते हैं, डाटाबेस को आप देख सकते हैं और डाटाबेस बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप पीएचपी माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज आएगा इस तरह से। पीएचपी माई एडमिन का ये होम पेज है। ये है पीएचपी माई एडमिन, जहाँ से हम अपने डाटाबेस के सारे ऑपरेशन यहाँ से करते हैं। हम नया डाटाबेस बनाते हैं, डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। सारा डाटाबेस का काम पीएचपी माई एडमिन के थ्रू से आप माई एसक्यूएल को कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कुछ करना नहीं है, हम आपको डिटेल्स में बताएंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे चलिए डाटाबेस बनाने के लिए यहाँ पे डाटाबेस पे क्लिक करना है। और जैसे कि हम हिंदी डेव टूर्स में है तो हमारा एक डाटाबेस का नाम होगा HDT और इस तरह से हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम क्रिएट करेंगे, लेफ्ट साइड में देखिए आपको एक डाटाबेस दिखाई दे रहा होगा। फिलहाल यहाँ पे कोई टेबल नहीं है, हम चाहे तो टेबल भी बना सकते हैं। और आपको अगर उस डाटाबेस को ड्रॉप करना है, डिलीट करना है, तो उसे ड्रॉप बोला जाता है। हम सर्वर पे जाएंगे और यहाँ पे डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। देखिए सारे डाटाबेस यहाँ दिखाई दे रहा है। हम इसे डिलीट करना चाहते हैं तो इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और इसे ड्रॉप कर देंगे और इसे ओके कर देंगे। तो इस तरह से आप पूरा डाटाबेस यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब आ जाती है दिक्कत। दिक्कत क्या है
कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप अपने आप को अच्छा पीएचपी डेवलपर बनाना चाहते हैं तो आप पीएचपी माय एडमिन से दूर रहेंगे उतना अच्छा। मतलब आपको सारा काम कमांड प्रॉम्प्ट पे होना चाहिए। और हमारा जो ये ट्यूटोरियल सीरीज है, हम आपको कमांड प्रॉम्प्ट के जरिए MySQL को ऑपरेट करना सिखाएंगे। क्योंकि ऐसे बहुत बार होता है कि जब आप सर्वर पे काम करते हैं तो आपको PHP MyAdmin नहीं मिलता, बस आपको एक कमांड लाइन मिलेगी और सारा कमांड आपको वहाँ पे लिखना है। और उस टाइम में जो लोग MySQL कमांड लाइन से नहीं पढ़े होते हैं या MySQL डायरेक्ट नहीं पढ़े होते हैं, उनका बैंड बज जाता है। आपको क्या बताऊँ, अगर आप अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं तो हम लोग PHP MyAdmin से थोड़ा दूर रहना चाहेंगे। जब हमें ज़रूरत होगा तभी PHP MyAdmin को एक्सेस करेंगे, वरना हम लोग डायरेक्टली कमांड प्रॉम्प्ट से ही MySQL सीखेंगे। अभी जो मैंने आपको डाटाबेस क्रिएट करके दिखाया वो सारा ऑपरेशन, पूरा डिटेल्स ऑपरेशन आप कमांड लाइन से कर सकते हैं। अगर आप एक PHP डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको कमांड लाइन से आपको करना ही पड़ेगा, ताकि आपका काम स्पीड भी होगा और एक अच्छे डेवलपर को कमांड लाइन आनी चाहिए। तो चलिए ये सारा चीज़ बंद करते हैं और ओपन करते हैं अपना कमांड प्रॉम्प्ट, और वहाँ पे आज एक डाटाबेस बनाते हैं। पहला क्लास है, पहले हम डाटाबेस बनाएंगे, उसे देखेंगे, उसे डिलीट करेंगे जो अभी हमने यहाँ पे किया, और उसके बाद में हम आगे की पढ़ाई करेंगे। उसके लिए ये सारा ब्राउजर नहीं चाहिए हमें बस एक कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए जिसे हम MySQL का ऑपरेशन करेंगे। तो शुरू में आपको थोड़ा ऑड लगेगा, लेकिन आगे चल के आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए इसे हम लोग बंद कर देते हैं, हमें ये सब नहीं चाहिए। और ये जो जैम कंट्रोल पैनल है ये रनिंग हो तो भी चलेगा, क्लोज करेंगे तो भी चलेगा। तो हम इसे क्लोज कर देते हैं और हम यहाँ पे जाते हैं और ओपन करते हैं अपना CMD। उसके लिए आप टाइप करेंगे CMD, और देखिए इस तरह से आपको कमांड प्रॉम्प्ट मिल जाएगी। तो यहाँ से हम लोग MySQL का जो ऑपरेशन है उसे कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारे यूजर होंगे जो नए होंगे, जिन्हें कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में बिल्कुल पता नहीं होगा। तो बेस्ट उपाय है MySQL तक पहुँचने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले माई कंप्यूटर ढूंढेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस PC, ये मेरा कंप्यूटर है, और यहाँ पे देख रहे हैं C ड्राइव है। तो मैं C ड्राइव को ओपन करूँगा और उसके बाद में जाऊँगा मैं यहाँ पे जंप फोल्डर, क्योंकि हमने जंप इंस्टॉल किया है, और उसको ओपन करेंगे और उसके अंदर में हम लोग ढूंढेंगे MySQL। ये रहा MySQL। फिर उसे ओपन करेंगे और हम ढूंढेंगे बिन, इसे हम ओपन करेंगे और उसके बाद में यहाँ पे शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे। आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन कमांड विंडोज हियर, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हम लोग डायरेक्टली MySQL तक पहुँच गए। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट CMD ओपन करेंगे और एक एक करके वहाँ तक जाएंगे तो काफ़ी लेट हो सकता है। तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से ओपन कर देंगे, सबसे ईजी है। और बेस्ट उपाय ये है कि हम लोग एक शॉर्टकट बना सकते हैं इस फोल्डर का, ताकि इन फ्यूचर जब हम कमांड लाइन का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से इसे एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए बहुत आसान है, हम लोग बिन फोल्डर में जाएंगे और इसे राइट क्लिक करेंगे और सेंड टू इसका एक शॉर्टकट बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से एक शॉर्टकट बनाएंगे, डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट हो गया। अभी जब भी मान लीजिए हम एक्सेस करना होगा, हम इसे बंद कर देते हैं। मान लीजिए मुझे एक्सेस करना है, MySQL हमें चलाना है, तो बिन को ऐसे खोलेंगे इस तरह से और राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पे शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करना है, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे और ओपन कमांड लाइन यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे शॉर्टकट नहीं बनाएंगे, इस तरह से शॉर्टकट अगर नहीं बनाए, देखिए हमने लोकल होस्ट के लिए बनाया है, बिन के लिए बनाए, तो आपको फिर से माई कंप्यूटर इस तरह से आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, आप माई कंप्यूटर जाएंगे, ये दिस PC रहा, फिर C जाएंगे, फिर जंप जाएंगे, फिर MySQL जाएंगे और उसके बाद में बिन जाएंगे। तो इससे बेटर है कि हम लोग बिन फोल्डर का एक शॉर्टकट बना लें, जो हमने यहाँ पे बना लिया है। और जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम इसे ओपन करेंगे इस तरह से और राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ओपन कर लेंगे। देखिए मेरा हुआ नहीं, आपको राइट क्लिक करना है शिफ्ट दबा के, तो मैं शिफ्ट दबा के राइट क्लिक कर रहा हूँ और ओपन कमांड, यहाँ पे कमांड विंडोज। इस तरह से आपको MySQL तक पहले पहुँचना है। वैसे आप CD डॉट करके भी जा सकते हैं, अगर आपको DOS आपने कभी पढ़ा होगा, कमांड लाइन के बारे में मालूम होगा तो ये हमारा पहला क्लास है। देखिए क्लास से ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आप लोगों को बताऊं कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको समझाऊं कि क्यों हम लोग MySQL पढ़ेंगे। और आज मैं आपको बता रहा था कि अच्छे PHP डेवलपर बनने के लिए आपको डाटाबेस के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं MySQL। आप अगर MySQL को सही से पढ़ लेंगे तो PHP और MySQL को मिला के दुनिया का अच्छा सा अच्छा वेब एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं। तो चलिए हमने काफ़ी बात कर लिया, लेकिन आज हमने कुछ किया भी नहीं, तो कम से कम हम MySQL के सर्वर पे लॉगिन करते हैं और एक डाटाबेस बना के पहले देखते हैं, और आगे की पढ़ाई हम लोग बाद में करेंगे। तो MySQL सर्वर में पहले आपको लॉगिन होना पड़ता है। उसके लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे MySQL, ठीक है, उसके बाद स्पेस देंगे, फिर लगाएंगे डेस और यू लिखेंगे और आपका जो यूजर नेम है वो डालेंगे। तो अगर आप हमारा वीडियो फॉलो करके जंप इंस्टॉल किए हो तो आपका जो डिफ़ॉल्ट यूजर नेम है वो होगा रूट, अगर आपने चेंज नहीं किया है तो यहाँ पे हम रूट डालेंगे
और उसके बाद में हम लिखेंगे -p, ये है पासवर्ड के लिए। तो हमने डिफ़ॉल्ट में इंस्टॉल करने के बाद आपका कोई पासवर्ड नहीं होता, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एंटर पे क्लिक करेंगे। तो वो आपको एंटर पासवर्ड पूछेगा, लेकिन हमारा तो कोई पासवर्ड है नहीं, तो इसलिए हम फिर से एंटर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हम MySQL में कनेक्ट हो चुके हैं। आपको MariaDB दिखा रहा होगा। MariaDB क्या है और यहाँ पे नॉन क्यों दिखा रहा है, यहाँ पे ये सारी चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा। फिलहाल के लिए हमने MySQL का जो सर्वर है वहाँ पे लॉगिन कर लिया, जैसे कि आप ब्राउजर में करते थे localhost/phpMyAdmin, उसी तरह से हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। ओके, तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं, जैसे कि हेल्प के लिए आप टाइप कर सकते हैं हेल्प और सेमीकोलन, या फिर यहाँ पे स्लैश और h लगा के भी आप हेल्प के लिए टाइप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग MySQL के अंदर में हैं और अभी हम अपना डाटाबेस ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा डाटाबेस क्या क्या फिलहाल मौजूद है। तो डाटाबेस देखने के लिए सबसे पहले आपको एक कमांड लिखना होता है और कमांड का नाम है शो डाटाबेस। तो चलिए हमारा पहला कमांड लिखते हैं। सर्वर के साथ कनेक्ट होने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे SHOW। यहाँ पे स्पेलिंग बहुत मायने रखता है, आपको तो पता ही है कि मेरा इंग्लिश बहुत ख़राब है, तो यहाँ पे एक एक स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाए, कोई भी एक इधर उधर हो जाए तो वो काम नहीं करेगा, इसलिए मैं एक एक पढ़ के लिखूँगा। आप लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरा थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए हम स्पेलिंग थोड़ा करके लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना होगा डाटा बेसेस, यहाँ पे एस लगेगा, ठीक है। और उसके बाद में आपको हर लाइन जब एंड करेंगे MySQL का तो आपको सेमीकोलन इस तरह से लगाना है, फिर हम एंटर पे क्लिक करेंगे। देखिए हमें हमारा जितना भी डाटाबेस पहले से बना हुआ है, क्योंकि जब हम डाटाबेस इंस्टॉल करते हैं MySQL तो उस टाइम में कुछ डिफ़ॉल्ट अपने आप बन जाते हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं कि जब भी आपको, अभी तो हम एक डाटाबेस बनाएंगे, लेकिन जब भी आप MySQL के कमांड को लिखें उस टाइम में उसे कैपिटल लेटर में लिखें, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए किसी को मना नहीं, हमने अभी 100 डाटाबेस लिखा, यहाँ पे आप देखिए सारे स्मॉल लेटर में लिखा, फिर भी हमें अपना डाटाबेस दिखाई दिया, लेकिन हम उसको अभी सही करेंगे, क्योंकि जब भी नहीं तो पता नहीं चलेगा ना कि कौन सा कमांड है, कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा क्या है, कुछ मालूम नहीं चलेगा। इसलिए जो भी MySQL का कमांड है उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। जब आप PHP के साथ भी यूज करेंगे तो आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लिख के देखते हैं इस बार। तो हम कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं ताकि ईजी होगा। हम लिखेंगे SHOW शो, ठीक है। उसके बाद में फिर से लिखना होगा डाटा, उसके बाद में बेसिस, ठीक है, डाटा बेसिस लिखेंगे और उसके बाद में सेमीकोलन लगाएंगे। देखिए इस तरह से आपको लिखना है, ये स्टाइल को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमें अपना डाटा बेसिस जो भी है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हमें जगह नहीं हो रहा है इस तरह से, ठीक है। इसे बड़ा कर देते हैं ताकि आपको देखने में सुविधा होगा। तो इसके बाद में हम लोग सबसे पहले डाटाबेस क्रिएट करना सीखते हैं। हमने डाटाबेस देख दिया, क्या क्या डाटाबेस है देखिए। अभी फिलहाल हमारे पास 3-4 डाटाबेसेस है, लेकिन हमने बनाए नहीं, वो पहले से बना हुआ है। हम लोग आज कम से कम, इतना देर से पढ़ाई कर रहे हैं भाई, कम से कम एक डाटाबेस बनाएंगे, उसे पहले डिलीट करना सीखेंगे और उसे देखना सीखेंगे, और उसके बाद में ये ट्यूटोरियल्स को ओवर करेंगे। और अगले एपिसोड से मैं थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊँगा। ये पहला था तो लोग नहीं समझते हैं कि MySQL कैसे कमांड लाइन में चल सकता है, चला सकते हैं, ऑप्शन क्या है, नहीं है, सारा बताना पड़ता है। देखिए मैं पढ़ाने से ज़्यादा ये बिलीव करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप वैसे तो किसी का भी वीडियो देख के, कोई किताब पढ़ के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन समझ में आ जाए इसलिए मुझे इतना कुछ बोलना पड़ता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक डाटाबेस बनाते हैं। तो डाटाबेस बनाने के लिए आपको एक कमांड लिखनी होती है और वो कमांड है क्रिएट डाटाबेस और उसका डाटाबेस का नाम। तो चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप टाइप करेंगे, सब कैपिटल लेटर में होगा, क्रिएट, ठीक है। उसके बाद में आपको लिखना होगा डाटाबेस, क्योंकि हम लोग डाटाबेस बना रहे हैं, और डाटाबेस का नाम। हम लोग अभी हिंदी रेपटूर्स ऑफिशियल में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे जो डाटाबेस का नाम है वो HDT होगा एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन जो डाटाबेस का नाम है वो कैपिटल लेटर में होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसे हम लोग कैपिटल लेटर में नहीं लेंगे इस तरह से। तो पता चलेगा कि ये हमारा MySQL का कमांड है, ये दोनों, ठीक है, और ये हमारा डाटाबेस का नाम है। तो यहाँ पे हम सेमीकोलन एंड करेंगे और इस बार एंटर पे क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मतलब हमारा जो डाटाबेस है वो बन गया है। तो चलिए शो करके देखते हैं। हमने आपको सिखाया था शो के लिए आपको लिखना है शो डाटाबेसेस, क्रिएट के लिए आपको लिखना था क्रिएट डाटाबेस। तो सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। तो चलिए इस बार हम लोग फिर से शो करके देखते हैं कि हमारा जो नया डाटाबेस है HDT वो बना कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग उसे शो करने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें कमांड टाइप करना पड़ेगा SHOW शो, ठीक है। इस बार और स्पेलिंग नहीं करूँगा, शो हो गया है। उसके बाद में डाटा बेसिस, S लगाना पड़ेगा, फिर सेमीकोलन,
फिर एंटर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिखा रहा है HDT। तो इस तरह से हम डाटाबेस बना सकते हैं। यहाँ पे हमें तो डाटाबेस दिख रहा है, लेकिन क्या PHP MyAdmin में ये डाटाबेस बना है कि नहीं बना है? कोई बात नहीं, चलिए हम लोग वहाँ पे जाके देखते हैं। अगर हमारा डाटाबेस वहाँ पे बन गया होगा तो हम लोग सही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे लोकल होस्ट, जैसे आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे एंटर पे क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड आएगा, फिर हम लोग जाएंगे PHP MyAdmin और चेक करेंगे कि HDT डाटाबेस बना है कि नहीं, और आप देख सकते हैं HDT डाटाबेस बना है। तो इसे इसी तरह ओपन रहने देते हैं। अभी हम इस डाटाबेस को डिलीट करेंगे। आज हमने क्रिएट करना सीखा और डिलीट करना सीखेंगे। तो ठीक है, अभी हम इसे डिलीट करेंगे, लेकिन डिलीट करने से पहले इस डाटाबेस को अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा? तो उसके लिए एक कमांड है, ये नया कमांड। देखिए, जो कमांड मैं आपको बताते जा रहा हूँ ये सारा चीज़ आप लिखते जाइए। हमने आज 2-3 सीखा कि सर्वर में लॉगिन कैसे करते हैं, उसके लिए MySQL था और -u था, पासवर्ड के लिए -p था। सेकेंड, आपको रिकेप करते हुए कि डाटाबेस को देखने के लिए शो डाटाबेसेस था, क्रिएट करने के लिए क्रिएट डाटाबेस था और डाटाबेस का नाम। उसी तरह इस डाटाबेस को यूज करने के लिए जो नॉन लिखा है ना, यहाँ पे डाटाबेस का नाम दिखाता है। तो यूज करने के लिए बड़ी सिंपल है, बहुत आसान है। यहाँ पे लिखेंगे यूज और उसके बाद में आपको लिखना होगा डाटाबेस का नाम। तो हमारा डाटाबेस का नाम क्या था? HDT, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन। लेकिन आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में लिख रहे हैं, तो हमेशा जो कमांड है वो कैपिटल में होगा, बाकी सब कैपिटल में रखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे HDT इस तरह से हम लिखेंगे, देखिए, और उसके बाद सेमीकोलन करेंगे, एंटर करेंगे। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया, MariaDB इस बार HDT दिखा रहा है, मतलब हम लोग फिलहाल HDT डाटाबेस में है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पे रोक रहे हैं। और इसी तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं इंटरमीडिएट लेवल का, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, आपका होस्ट और दोस्त एडवर्ड। बाय बाय दोस्तों।